फैलने के मुख्य रूप से 4 कारण हैं। पहला कारण है सिंचाई का पानी। नहरों और नालों के जरिए मोथा की गांठें बहकर एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाती हैं। दूसरा कारण है आधुनिक मशीनरी। जब हम रोटावेटर या कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं तो ये मशीनें मोथा की गांठों को काटकर छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं और पूरे खेत में फैला देती हैं। हर कटा हुआ टुकड़ा एक नया पौधा बनाने की क्षमता रखता है। तीसरा कारण है अधपकी गोबर की खाद। अगर गोबर की खाद को अच्छी तरह सड़ाया न जाए तो उसमें मौजूद मोथा के बीज और गांठें जीवित रहती हैं और खेत में डालते ही सक्रिय हो जाती हैं। चौथा कारण है मिट्टी का प्रकार। हालांकि यह हर मिट्टी में होता है, लेकिन मध्यम से भारी मिट्टी और जहां पानी का जमाव अधिक होता है वहां इसकी वृद्धि दर 5 गुना ज्यादा होती है। मोथा घास आपकी फसल का कितना नुकसान करती है, इसके आंकड़े डराने वाले हैं। मोथा आपकी मुख्य फसल के साथ संसाधनों के लिए युद्ध लड़ता है। यह मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्वों को इतनी तेजी से खींचता है कि आपकी मुख्य फसल कुपोषित रह जाती है। गन्ने की फसल में यह पैदावार को 30 से 40% तक कम कर सकता है। सब्जियों के मामले में तो यह 70% तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा मोथा की जड़ें एक विशेष प्रकार का तरल छोड़ती हैं जिसे एलिलोपैथिक रसायन कहते हैं। यह रसायन दूसरी फसलों की जड़ों को बढ़ने ही नहीं देता। यानी मोथा न केवल भोजन चोरी करता है बल्कि वह जमीन को अन्य पौधों के लिए जहरीला भी बना देता है। अब हम इस महाविषय के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, नियंत्रण और प्रबंधन। मोथा को खत्म करने के लिए हमें एक त्रिस्तरीय रणनीति अपनानी होगी। यह रणनीति है भौतिक, जैविक और रासायनिक। भौतिक नियंत्रण में सबसे कारगर तरीका है गर्मी की गहरी जुताई। मई और जून के महीनों में जब सूरज की तपिश अपने चरम पर होती है तब मिट्टी पलटने वाले हल यानी एमबी प्लाऊ से खेत की गहरी जुताई करें। जुताई ऐसी होनी चाहिए कि जमीन के नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। मोथा की गांठें जब सीधी धूप के संपर्क में आती हैं तो उनका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और उनके अंदर का भ्रूण नष्ट हो जाता है। ध्यान रहे, जुताई के बाद कम से कम 20 दिनों तक खेत में पानी न लगाएं। यह मोथा की कमर तोड़ने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। जैविक नियंत्रण की बात करें तो फसल चक्र का बहुत महत्व है। अगर आपके खेत में मोथा की समस्या बहुत ज्यादा है तो ऐसी फसलें लें जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं और जमीन को पूरी तरह ढक लेती हैं। उदाहरण के तौर पर लोबियां, ढैंचा या सनई। ये फसलें मोथा के ऊपर एक छतरी बना लेती हैं जिससे